बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इजाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीपीएससी विद इजाज। आज हम मैथ के एक इम्पॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे पास नंबर सिस्टम है। ठीक है, इसके अलावा कुछ हम की पॉइंट्स और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, नंबर नॉर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, एडिटिव आइडेंटिटी। इसके अलावा आज हम बोर्ड मास का भी कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है वो नेचुरल नंबर आ जाते हैं। बेसिकली टू टाइप्स के नंबर होते हैं, एक रियल नंबर, अनदर इज इमेजिनरी पार्ट। आज हम रियल नंबर को डिस्कस करेंगे। रियल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर्स, कंपोजिट नंबर, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर जो है इसमें इंक्लूड है। इमेजिनरी पार्ट में आयोटा टर्म्स के जो नंबर होते हैं उसमें वो आ जाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास जो है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। बेसिकली जो नेचुरल नंबर है वो नेचर से निकला है। देखिए, दुनिया में कोई भी चीज अल्लाह ताला ने पैदा की है तो वो यूजलेस नहीं है, उसकी कोई ना कोई वर्थ है। वो चाहे 1 है, 2 है, 3 है, कोई ना कोई उसकी वर्थ है, यानी कि वो जीरो नहीं है। तो इसी वजह से नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सोन आपने चलते जाने। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास होल नंबर है। होल नंबर ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, सबसे पहले जब हमने नेचुरल नंबर को इन्वेंट किया तो जब हमारी गिनती 9 तक गई, 9 तक 1 डिजिट्स है, जब 9 से आगे हमने नंबर को कंटिन्यू किया तो हमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आई। तो साइंटिस्ट ने कहा कि मेरे पास अगर दो नंबर हैं, लेट्स सपोज दो नंबर वो 2 2 है, जब 2 में से 2 माइनस करें तो थर्ड नंबर तो ऑब्वियसली आना चाहिए। अब वो नंबर नहीं था हमारे पास। फिर इसी वजह से हमने जो है वो जीरो इन्वेंट किया। जब 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट ऑब्वियसली जीरो आएगा। तो इसी वजह से फिर जीरो को जो है वो इन्वेंट किया गया। फिर जो है वो उसको होल नंबर में रखा गया, यानी कि होल नंबर में जीरो, होल का मतलब होता है तमाम नंबर। ठीक है, उसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सोन। अच्छा, ये भी क्वेश्चन है कि जीरो जो है वो, इस जीरो को इंडिया का एक साइंटिस्ट था उसने इन्वेंट किया था। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ओ डिनोट करता है ओड नंबर को। ठीक है, ओ जो है वो डिनोट करता है ओड नंबर को। ओड नंबर ऐसे नंबर जिसमें दो का डिफरेंस हो। ठीक है, ऐसे नंबर जिनमें दो का डिफरेंस हो वो हमारे पास ओड नंबर कहलाएंगे। स्टार्ट फ्रॉम द 1 3 5 7 9 11 13 15 अप टू सोन हमने चलते जाना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इवन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इवन नंबर। अच्छा जी, इवन नंबर स्टार्ट फ्रॉम द 2। जितना भी हमारे पास नंबर हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, जितने भी नंबर हैं वो 2 के टेबल में आते हैं तो वो हमारे पास क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16 अप टू सोन आपने जो है वो चलते ही जाने। जो 2 के टेबल में या जो 2 के ऊपर तकसीम होते हैं वो हमारे पास क्या होंगे, इवन नंबर में। नेक्स्ट हमारे पास प्राइम, यानी कि पी से इसको डिनोट करते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके ओनली हमारे पास जो है वो दो डिवाइजर होंगे। ठीक है, या तो वो 1 होगा या फिर वो इटसेल्फ होगा। यानी कि अगर हम 2 को देखें तो 2 को या तो फिर 1 डिवाइड कर रहा है या फिर जो है वो 2 इटसेल्फ अपने ऊपर डिवाइड हो रहा है। इसी तरह 3 1 पे डिवाइड हो रहा है और 3 पे डिवाइड हो रहा है। 5 1 पे और 5 पे। 7 11 13 17 19, ठीक है, 23। ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर होने चाहिए हमारे पास, या तो फिर वो 1 हो या फिर वो इटसेल्फ खुद हो, उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। नेक्स्ट हमारे पास आई इज इक्वल टू जी, यानी कि इंटीजर। इंटीजर को आई से भी डिनोट करते हैं और इंटीजर को जी से भी डिनोट करते हैं। अच्छा, इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है, जो राइट साइड पे नंबर होंगे, जीरो के जो राइट साइड पे नंबर होंगे वो पॉजिटिव नंबर होंगे, जीरो के जो लेफ्ट साइड पे नंबर होंगे वो नेगेटिव नंबर होंगे। ठीक है, जीरो की राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, जीरो की लेफ्ट साइड पे जो है वो नेगेटिव नंबर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर की क्या कंडीशन है कि ऐसे नंबर जिनके मिनिमम फैक्टर हमारे पास 3 हो।
ठीक है, ऐसे नंबर जिनके मिनिमम फैक्टर हमारे पास 3 हो, यानी कि 3 नंबर उसको डिवाइड करते हो। कंपोजिट नंबर स्टार्ट फ्रॉम द 4, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। अच्छा, इससे पहले जो नंबर हैं 1, 2, 3, उनको मैंने क्यों नहीं लिया? देखें, हमने कंडीशन रखी है इसकी कि मिनिमम हमारे पास जो है वो 3 फैक्टर होने चाहिए। तो 1 देखें, 1 के तो एक फैक्टर बनता है, 2 के देखें, 2 के 2 फैक्टर बनते हैं, या फिर वो 1 2 को डिवाइड कर रहा है, या फिर 2 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 फैक्टर। इसके बाद 3 3 के भी 2 फैक्टर है, या फिर जो है वो 3 3 को डिवाइड करेगा, या फिर 1 जो है वो 3 को डिवाइड करेगा। अब देखिए, 4 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मिनिमम जो फैक्टर बनना स्टार्ट हुए हैं 3, वो 4 से हुए हैं। 4 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है, और 4 इटसेल्फ खुद भी डिवाइड करता है। तो कंपोजिट नंबर स्टार्ट फ्रॉम द 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 अप टू सो ऑन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी है कि हम वो कमीशन ये पूछता है कि ऐसा नंबर बताएं जो इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो। ठीक है, कमीशन एक क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा नंबर बताएं जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो वो हमारे पास जो है वो 2 है। देखिए, इवन में 2 भी आ रहा है और प्राइम में 2 भी आ रहा है। तो ऐसा नंबर 2 है जो इवन में भी आ रहा है और प्राइम में भी आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रैशनल नंबर को हम डिस्कस कर रहे थे। रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये भी आपने यहाँ पे याद रखना है कि ऊपर वाला नंबर न्यूमिनेटर, नीचे वाला नंबर जो है वो डिनोमिनेटर होता है। ऊपर वाला न्यूमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। वेयर q डज नॉट इक्वल 0, यानी कि दो नंबर हैं उनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकें, और q जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो वो नंबर हमारे पास रैशनल नंबर होंगे। एग्जांपल देंगे इसकी, 2/5, 3/15, 9/1 अप टू सो ऑन। अच्छा, इससे ऊपर जितने भी नंबर है, ठीक है, इससे ऊपर जितने भी नंबर है, तो वो भी नंबर रैशनल नंबर में आ सकते हैं। वो कैसे? अब देखिए, जितने भी हमारे पास नंबर हैं, अगर मैं इनके डिनोमिनेटर में 1 लगा दूं तो वो p अपॉन q की फॉर्म में आ जाएंगे। तो इसका मतलब है इससे ऊपर जितने भी नंबर हैं तो वो रैशनल नंबर होंगे हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए हमारे पास इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर जो है वो रैशनल नंबर के अपोजिट है। रैशनल नंबर में क्या था कि ऐसे नंबर जो हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सके, लेकिन इररेशनल नंबर में ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में ना लिख सके, उसको हम कहते हैं इररेशनल नंबर। इसकी डेफिनेशन देखिए, इरेशनल नंबर कैन नॉट रिटर्न p बाय q, यानी कि ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में ना लिख सके उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जांपल देखिए, अच्छा, आपने इसकी एग्जांपल याद रखनी है कि जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर जितने भी हैं उनके ऊपर जब हम अंडर रूट डाल देंगे, ठीक है, प्राइम नंबर जितने भी हैं इनके ऊपर जब हम अंडर रूट डाल देंगे तो वो क्या बन जाएंगे? इरेशनल नंबर बन जाएंगे। ठीक है, ये इनकी एग्जांपल है। अच्छा जी, ये तो था हमारा पास नंबर सिस्टम का कंसेप्ट। अब हम जो है वो कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो कि कमीशन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पिछला भी इंपॉर्टेंट थे, अब इनको आपने ध्यान से देख रहे हैं। एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा जी, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि प्लस की आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू एडिशन कोई भी नंबर है, वो नंबर मैं किस नंबर में ऐड करूं तो मेरे पास रिजल्ट जो है वो रिमेन सेम रहे, यानी कि उसमें कोई चेंजिंग ना आए। अकॉर्डिंग टू एडिशन कोई भी मैं अगर मेरे पास नंबर है तो उस नंबर में अगर मैं कोई ऐसा नंबर ऐड करूं जो कि मुझे रिजल्ट दे इज इक्वल टू वही सेम रिजल्ट हो, यानी कि उसमें चेंजिंग ना हो, तो वो नंबर कौन सा है? वो नंबर है जी 0। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? 0 होगी। अब देखिए एग्जांपल में 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5। अब देखिए मेरे पास नंबर क्या था? 5 था। अब इसमें मैंने 0 ऐड किया है तो मेरे पास रिजल्ट जो है वो चेंज नहीं हुआ, रिमेन सेम 5 ही है, यानी कि 5 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? 0 होगी। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल है 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 7, यानी कि 7 में मैंने 0 ऐड किया तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया? 7। इसका मतलब है 7 की आइडेंटिटी क्या होगी? 7 की आइडेंटिटी क्या होगी? 0। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी।
मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 होगी, यानी कि कोई भी मेरे पास नंबर है, मैं उस नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जिसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। पहले एडिशन में था, अब मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, तो वो हमारे पास 1 है। अब देखिए 1 मेरे पे एग्जांपल है 15, 15 को मैंने जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट मेरे पास 15 है, देयर इज नो चेंज। इसका मतलब है कि 15 की आइडेंटिटी क्या होगी, 1। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है 17 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 17 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 17। तो इट्स मीन के 17 की मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, तो वो 1 होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास अब नंबर नॉर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव। ऐसा नंबर हमने बताना है जो ना ही पॉजिटिव हो और ना ही नेगेटिव हो, तो वो नंबर कौन सा होगा, वो नंबर होगा 0। अब यहां पे देखें इंटीजर में 0 के राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, 0 की लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर है। तो 0 यहां पे एक ऐसा नंबर है जिसके साथ ना पॉजिटिव साइन है, जिसके साथ ना नेगेटिव साइन है। मैं यहां पे साइन लगा देता हूं। देखिए आप, 0 की राइट साइड पे सारे पॉजिटिव, 0 की लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव, तो इसका मतलब है 0 के साथ कोई भी साइन नहीं है। इसका मतलब है कि 0 ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, 0 एक ऐसा नंबर है जो ना ही नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। नेक्स्ट हमारे पास अरिथमेटिक मीन, मीन और एवरेज, तीनों चीजें सेम है। ठीक है, आपने ये याद रखना है इसका कंसेप्ट। वो सम टाइम पूछ लेता है कि एवरेज क्या है, मीन क्या है और अरिथमेटिक मीन क्या है, तो तीनों के तीनों हमारे पास जो है वो सेम है, तीनों का फार्मूला सेम है। इसका फार्मूला क्या होता है, सम ओवर एन, यानी कि जितना भी हमारे पास डाटा गिवन होगा, 2 नंबर्स होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, जितने भी हमारे पास नंबर होंगे उनको हम सम अप करके उनकी तादाद पे जब उसको डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो अरिथमेटिक मीन, मीन और एवरेज आ जाएगा। एग्जांपल है इसकी, एग्जांपल में मेरे पास डाटा है 1 3 5 7, ये 4 नंबर हैं, इनका मैंने एम फाइंड आउट करना है यानी कि अरिथमेटिक मीन। तो देखें इसका फार्मूला क्या था, सम हमने करना था, तो मैंने इन सारे डाटा को क्या कर लिया, सम कर लिया। ये देखिए ऊपर इनकी तादाद कितनी है, 1 2 3 4, तो ये 4 नंबर है टोटल, तो मैंने इसको 4 पे डिवाइड कर लिया। जब मैं इनको सम करूंगा तो सम मेरे पास क्या आएगा, 16, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, तो ये 16 आ गया। नीचे 4 है तो मैंने नीचे 4 लिख दिया। 4 जब 16 पे डिवाइड होगा तो आंसर क्या आ गया, 4। तो इसका मतलब है अरिथमेटिक मीन मेरे पास क्या है, 4 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बोर्ड मास का, आपने याद रखना है कि मैथ में हम जो है वो 4 किस्म के ऑपरेशन को जो सोल्व करते हैं। कौन कौन से, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, 4 किस्म की जो है वो साइन हम यूज करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बोर्ड मास स्टैंड फॉर क्या है, बी का मतलब ब्रैकेट्स, ओ का मतलब ब्रैकेट्स, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन एंड एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जब हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है कि उसमें ब्रैकेट्स भी इन्वॉल्व हो, चारों साइन भी उसमें इन्वॉल्व हो, तो अब हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट, उसके बाद हम डिवीजन को, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को, उसके बाद जो है वो सॉरी उसके बाद एडिशन को, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, यानी कि एंड में हम जो है वो सब्ट्रैक्शन को यूज करेंगे। अच्छा जी, बेसिकली ब्रैकेट्स की मजीद जो है वो 3 टाइप्स है, छोटी ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। अब इन ब्रैकेट्स के नाम भी आपको आने चाहिए क्योंकि समटाइम कमीशन जो है वो ये भी पूछ सकता है। देखिए ये छोटी ब्रैकेट है, इसको हम कहते हैं राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस। दरमियानी ब्रैकेट को हम करली ब्रैकेट कहते हैं। सबसे बड़ी ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, सबसे पहले आप जो है वो इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद जो है वो आप इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा ब्रैकेट से भी पहले एक होता है बार। ठीक है, एक होता है हमारे पास बार, अगर हमारे पास बार आ जाए,
ठीक है, बार मतलब एक लाइन लगी होगी, ठीक है, नीचे नंबर होंगे, उनके दरमियान कोई ऑपरेशन होगा, ऊपर लाइन लगी होगी। तो अगर बार आ जाए तो सबसे पहले हम बार को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम इसमें जो ऑपरेशन होंगे छोटी ब्रैकेट्स में उसको सोल्व करेंगे, देन हम इस ब्रैकेट को, देन हम जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, एग्जाम्पल हम करते हैं, उसके जरिए आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल है मेरे पास 4 इंटू 10 प्लस 15 डिवीजन 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 प्लस 2। अब देखें, हमने पढ़ा था कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट इसमें इन्वॉल्व है, तो मैं सबसे पहले उसको सॉल्व करूंगा। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर अब क्या है, ब्रैकेट के अंदर चार ऑपरेशन है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट के अंदर मैं सबसे पहले किसको सॉल्व करूंगा, तो फर्स्ट नंबर पे मेरे पास क्या है जी, डिवीजन है, तो सबसे पहले मैं डिवीजन को करूंगा। अब देखिए 4 इंटू 10 प्लस 5 को जब 15 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 3, ये 3 आ गया, मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 प्लस का 2। ठीक है, नेक्स्ट अब में देखें 4 इंटू 10, अब देखें डिवीजन सोल्व हो गया, उसके बाद क्या था, मल्टीप्लीकेशन, तो हम मल्टीप्लीकेशन सोल्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 तो हमारे पास क्या आ गया, 12, माइनस 2 एज इट इज, प्लस 2 एज इट इज। नेक्स्ट देखें 4 इंटू, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडिशन, ये देखिए इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है और इसके साथ भी प्लस है। ठीक है, 2 प्लस 12 14, 14 प्लस 10 24, तो ये मेरे पास 24 आ गया, माइनस का ये 2 आ गया, 24 माइनस 2 तो रिमेनिंग 22। जब 22 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 88 आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, जब भी आपके पास जीरो फैक्टोरियल आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास 1 के इक्वल। ठीक है, जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 के इक्वल, ये रिजल्ट होगा। ठीक है, ये था आज का हमारा बेसिक टॉपिक रिलेटेड टू मैथ्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।